नमस्ते, जय हिंद। और आप सब इनको पहचानते हैं, कौन है ये? आवाज जोर से नहीं आई, अब बनी बात। अरुण गोविल जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सभी। अरुण गोविल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए और आपसे बात करने का हमको सौभाग्य मिल रहा है। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, इतने वर्षों बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं, जब आपने राम का किरदार निभाया, कभी आपने ये सोचा था कि आप ये दिन देखेंगे? सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। जब हमने ये किरदार निभाया था, दैट वाज 86 में हमने शूटिंग की थी, 87 में रामायण रिलीज हुई थी। उस वक्त राम मंदिर का, अगर मैं सच कहूं और एक बहुत फ्रैंक ओपिनियन आपको बताता हूं, उस वक्त इतनी आवाज राम मंदिर को बनाने की नहीं होती थी। ये एक सच है। इसका मतलब यह नहीं था कि राम मंदिर बनाना लोगों के मन में नहीं था, लेकिन शायद उस वक्त कुछ व्यक्ति ऐसे नहीं थे जो इस बात को इतना उजागर कर पाते। कोई ऐसा नेतृत्व शायद नहीं था इतना इंपॉर्टेंट, इतना स्ट्रांग, जो इस बात को एक आम सब सामाजिक लोगों के दिल में भर सकता, उन्हें जागृत कर सकता, उन्हें एनर्जाइज कर देता, उन्हें मोटिवेट कर देता इस काम के लिए। ये बात होती थी तभी भी, सबकी इच्छा थी, बिकॉज राम हमारे गौरव हैं, राम हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी आस्था है, सभी कुछ राम है। तो राम जीवन है, और मैं कहता हूं अगर जीवन राम हो जाए तो बस उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो ये बात तब उठती जरूर थी, लेकिन इतने जोर शोर से ये बात तब नहीं उठती थी। लेकिन मन में हमेशा ये रहा कि मंदिर, ये तो उम्मीद थी कि मंदिर तो बनेगा। कब बनेगा, कौन बनाएगा, कौन सी शख्सियत इसे बनाएगी, उसका अंदाजा उस वक्त नहीं होता था। अरुण जी, आज एक बेहद खास बात मुझे आपसे कहनी है और आप सब लोगों से भी चाहूंगी कि याद कीजिएगा। रामायण सीरियल में आपके चेहरे पर जो मुस्कान थी उसको सबने बहुत पसंद किया, और यदि वो आज का दौर होता तो मैं एक शब्द में उसे समेट देती हूँ, वो #मुस्कान थी, #स्माइल थी। भाव कोई भी रहे हो, करुणा के रहे हो, रुदन के रहे हो, खुशी के रहे हो, उस मुस्कान का भाव हर बार अलग था। और आज भी एक मुस्कान चर्चा में है, वो है 5 वर्ष के रामलला की नवीन प्रतिमा जो बालक के रूप में है। उस मुस्कान की देश आज चर्चा कर रहा है। क्या संयोग है ये? बहुत सारे संयोग हैं इस हमारी रामायण के और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के। जी। अब अगर रामायण में जो गीत था, ठुमक चलत रामचंद्र, उस वक्त जो इतने छोटे से, जो घुटनों के बल चलते थे राम, उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उस बालक के चेहरे पर, वो मुस्कान है ये रामलला के चेहरे पर। और ये मुस्कान अपने आप में कितना कुछ कह जाती है। हम जिस भाव में होते हैं, जिस मानसिक भाव में हम दर्शन करते हैं, हमें लगता है कि ये हमारे भावों को ही दर्शा रही है। ये मुस्कान उसका उत्तर हमें दे रही है। ये मुस्कान इतनी ज्यादा प्रभावशाली है। पर वो मुस्कान आपकी नेचुरल मुस्कान थी कि आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ा, उस इमोशन को, उस स्माइल को? अभी भी वही मुस्कान? अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, तो क्या मुझे मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए? नहीं, मैं बताता हूं आपको। इस मुस्कान के पीछे एक छोटी सी कथा है, कहानी है जी। रामायण जब शुरू हुई, शूटिंग शुरू होने वाली थी, उससे पहले हमने अपना पूरा गेटअप और ड्रेस वगैरह, मेकअप वगैरह सब वो किया बिल्कुल। अब करने के बाद जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो व्यक्ति है जिसका नाम अरुण गोविल है, ये भगवान नहीं लगता, ये इंसान लग रहा है अभी भी। तो मैंने कहा कि ये नहीं, ये तो बात जायज नहीं है भाई। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो पावनता, वो मृदुलता, वो मधुरता वो होनी चाहिए जो परमात्मा के फेस पे, जो राम जी के फेस पे है। उस वक्त मुझे श्री राजकुमार बरजाटिया, जो राजश्री प्रोडक्शंस के थे, उनके साथ मैंने 5 फिल्में की थी इससे पहले जी। उन्होंने मेरे से एक दिन कहा था शुरू में बहुत कि अरुण जी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, इसे कहीं अच्छी तरह यूज कीजिएगा।
वो बात पता नहीं मुझे अचानक उस वक्त कैसे मेरे दिमाग में आई, एंड मैंने देन आई ट्राइड, और उसको फिर एज यू सेड इट, जैसे आपने कहा अभी कि भाव कोई भी हो, वो मुस्कान होती थी लेकिन उस भाव को दर्शाती थी जी। कि अगर पैथोस भी है तो उस मुस्कान में पैथोस है। तो उस जो मुस्कान थी, फिर उसको हमने अपने चेहरे पर लिया, ऑल द टाइम लिया। फिर वो अंदर तो रही होगी, तभी आती भी थी, तभी शायद राजकुमार बड़जात्या जी देखी भी होगी वो। तो उसको फिर हमने प्रैक्टिस किया, और फिर रामायण के करते करते वो मुस्कान ऐसी हो गई कि जब मैं नॉर्मल अपनी जिंदगी में रहता हूं तो वो मुस्कान रहती है। क्या अरुण जी, हमने सुना है कि रामायण में जिस रोल के चलते पूरे देश ने आपको इतना प्रेम किया, राम के रोल में इतना पसंद किया, उस रोल के लिए आप पहली चॉइस नहीं थे, कि आपको पहली दफे सेलेक्ट नहीं किया गया था, उसके बारे में बताइए सबको। मैं आपको सच बताऊं, मुझे ये बात बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब इट डजंट लुक नाइस, लेकिन ये सच है। जब सागर साहब को दूरदर्शन ने ये कहा था कि आप रामायण बनाएंगे, एंड ही सेड यस, और मुझे पता लगा, तो मैं ऑलरेडी उनके साथ काम कर रहा था। मैंने उनके साथ एक सीरियल किया था, विक्रम और बेताल, वेयर आई प्लेड विक्रम जी, और मैंने एक फिल्म की थी उनके यहाँ। तो उन्हें मेरी कैपेसिटी का भी पता था, हाउ एज एन एक्टर आई एम वो पता था, मैं किस तरह का इंसान हूं। दो ही बातें होती हैं जब हम किसी को लेते हैं कि आप एक्टर कैसे हैं, आप इस रोल में सूट करेंगे या नहीं, और आप इंसान कैसे हैं। कोई ऑडिशन भी हुआ था आपका? तो मुझे पहले मैंने कहा था उनसे, तो मेरे मन में आया, जब मुझे पता लगा कि रामायण बन रही है, तो मेरे मन में क्यों आया पता नहीं, आज तक मैं समझ नहीं पाया इस बात को, कि मुझे राम जी का चरित्र करना है। मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा सुना आप रामायण बना रहे हैं? बोले हाँ। तो मैंने कहा मुझे राम जी का चरित्र करना है। तो उन्होंने बहुत छोटा सा चश्मा लगाते थे, वो ऐसे ऊपर से नीचे तक 2-3 बार देखा, ठीक है बताएंगे। फिर समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, पूरा गेटअप वेटअप सब करने के बाद, और फिर मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया उस काम के लिए। मुझे कहा जाता रहा आप भरत का रोल कर लीजिए, लक्ष्मण का रोल कर लीजिए, रोल बहुत अच्छे हैं ये भी। तो मैंने कहा मुझे रोल करने के लिए मैं यहां नहीं आया था, मुझे तो चरित्र करना था राम जी का। इफ आई एम नॉट फिट फॉर दैट इट्स ओके, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो ये हुआ। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, 2-3 महीने चले गए। फिर अचानक एक दिन सागर साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड करती है कि तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। नहीं, हमारी सिलेक्शन कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि हमें तुम्हारे जैसा राम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा सर मोस्ट वेलकम, मैं तो आपके पास इसी काम के लिए आया था। तो ये है कहानी उसके पीछे। बतौर एक्टर आपका कोई ऐसा अनुभव है जिसने आपको प्रभावित किया हो? बीइंग एन एक्टर, आप उस किरदार को जी रहे हैं, आप उस कहानी में हैं, वही सोच रहे हैं। राम जी ने बहुत सारे, रामायण में हमारे बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जिनसे अपने जीवन के लिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जो उनकी राइटिंग थी सीन्स की हमारे, मुझे लगता है कि सागर साहब, रामानंद सागर साहब इस इंडस्ट्री में आए थे बतौर राइटर। हालांकि वो बहुत प्रसिद्ध डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बने जी, रामायण बनाई उन्होंने। उनका राइटिंग का ये सबसे बेहतर काम रहा है। तो इसमें बहुत सारे सीन्स ऐसे थे कि वो लाइंस अपने आप जिंदगी में उतर गई, और अगर पूरी तरह उतर जाती तो मैं आज शायद इससे ज्यादा बेहतर इंसान होता। आज भी मुझे कभी कभी अपने अंदर बहुत सारी कमियां नजर आती हैं, जो कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में उभर कर बाहर आ जाती हैं बीइंग इंसान, पर वो शायद नहीं आती अगर मैंने पूरी तरह उन्हें आत्मसात कर लिया होता। लेकिन उन्होंने मेरे जीवन में बहुत मुझे प्रभावित किया है। बीइंग एन एक्टर, ये तो हुई एक मानव की बात, एक इंसान की बात जी। अब बीइंग एन एक्टर मैं आपको एक सीन बताना चाहता हूं कि जब मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या इसको कैसे करूंगा। हाँ। ये कोई एक्टर नहीं बताता आपको जी, कि वो सीन जिसमें मैं अपने आप को मुझे लगा कि मैं इसे कैसे करूंगा, और वो सीन भी नहीं था, वो एक पल था।
जब भरत मिलाप होता है, भरत जी आते हैं और श्री राम को ये पता लगता है कि महाराज दशरथ अब नहीं रहे। हाँ, उस समय सागर साहब ने एक भी लाइन, एक भी शब्द मुझे नहीं दिया था। He says you have to react। और अब मैंने सोचा, मैं एक बहुत रेजर्स एज थी वो, कि बहुत बड़ा इमोशन है कि किसी व्यक्ति का पिता ना रहे, उसको इमोट करना है। और दूसरी बात कि वो इमोशन जो है वो इंसान का ना हो, और भगवान इमोट करते नहीं है, तो वो रेजर्स एज थी बिल्कुल, वो इमोशन दिखाना। तो मैंने कोशिश की, मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी। फिर मैंने सागर साहब से कहा कि सागर साहब प्लीज मुझे 10 मिनट आप छोड़ दें, आप अकेला। लाइट उन्होंने बंद करा दी, वो खुद भी बाहर चले गए। फिर 10 मिनट बाद मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे कुछ समझ में आया था। क्या समझ में आया था वो भी बहुत अच्छे से ध्यान नहीं है, पर कुछ समझ में आया और मैंने कहा ठीक है, अब करते हैं। और वो एक इमोशन मैंने एक पल था बस वो, जिसमें वो इमोट किया था। पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब बाद में मैंने इमोट किया था तो शायद वो ठीक हो गया था, अच्छा हो गया था। उस वक्त मुझे लगा था कि नहीं अरुण गोविल, तुम्हें एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखना होगा अभी। ये रामायण तुम्हें बहुत कुछ सिखाकर जाएगी, जो उसने सिखाया। एक आपके लिए एक छोटा सरप्राइज है, आपकी अनुमति हो तो फिर मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करूं। आपके अनुज का किरदार जिन्होंने निभाया जी, वो भी हमारे साथ हैं। देखिए सामने वहीं बैठे हैं, तो आइए, आप ही उनको बड़े भैया आप ही बुला लीजिए। लक्ष्मण भैया के साथ स्वागत सुनील लाहिरी जी का कीजिए। लक्ष्मण भैया का हमारे स्वागत है। आइए। ये बंदा जो है, क्या ये संस्कार जीवन भर निभाया है आपने? जब मिले तो पहुंच हुए। ये जो बंदा है जिसका नाम सुनील लहरी है, इन्होंने लक्ष्मण जी का किरदार किया था, हम सब जानते हैं। और इतना बेहतर किरदार किया था कि ऐसा कभी लगता नहीं था कि ये मुस्कुराते होंगे। जब आपने रामायण देखी होगी, ऐसा लगा होगा कि अभी ये कुछ कर डालेंगे। गुस्सा बहुत आता था तुरंत। बट ही इज सच अ फाइन जेंटलमैन, ही इज सच अ फाइन प्रभु बॉय। आपके पीछे वहां बहुत, आप ले लें। मैं बस एक प्रश्न आपसे पूछना बहुत प्यारे इंसान है। बैठिए सुनील जी, बैठिए। जोरदार तालियां एक बार फिर दोनों के लिए। हमारे लिए तो ये राम लक्ष्मण है, अरुण गोविल जी और सुनील जी। सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लक्ष्मण का किरदार आप ही को था, आप ही को मिलना था लक्ष्मण का किरदार? कभी आपने सोचा था कि ये किरदार मुझे आएगा, और कोई भूमिका बांधी गई थी कि लक्ष्मण का किरदार आपको कैसे निभाना है, उसका कैरेक्टर कैसा होगा? जब देखो उत्तेजित, फ्रंट, और भाई के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो लक्ष्मण का किरदार शुरू में मेरी किस्मत में नहीं था। ये दूसरे एक एक्टर हैं, वो प्ले कर रहे थे इस रोल को। पर शायद राम प्रभु जी चाहते थे कि वो मैं करूं, तो उनके माइंड में ये बात आई कि मेरे को नहीं करना है ये, तो उन्होंने नहीं किया। पर ये मेरे प्रिंसिपल्स थे, मेरे एथिक्स थे, और हो सकता है कि शायद कहीं वो लक्ष्मण की भावनाएं मेरे अंदर थीं, इसलिए उसको करने से पहले ये मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उन एक्टर से बात करूं, पूछूं। और उनके ना करने के बाद भी जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो करने वाला नहीं हूं, तुमको अगर ऑफर कर रहे हैं तो तुम चाहते थे करना तो कर लो, तो उसके बाद फिर मैंने जाके सागर साहब को बोला कि ठीक है मैं करूंगा ये। पहले मैंने मना कर दिया, मैंने कहा था कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी शत्रुघ्न कर रहा था। एक्चुअली आई वाज सिलेक्टेड फॉर शत्रुघ्न, आई डिडंट वांटेड टू डू शत्रुघ्न, आई वांटेड टू डू लक्ष्मण, आई डिडंट वांटेड टू डू एनी अदर रोल एक्सेप्ट लक्ष्मण, बिकॉज आई फेल्ट लक्ष्मण हैज लॉट ऑफ इमोशन, अलग अलग काफी उसमें भावनाएं थी, तो इसलिए मैं लक्ष्मण ही करना चाहता था। पर राम जी की इच्छा, मिल गया मुझे लक्ष्मण और हिस्ट्री बन गई। एक बार आप पुणे गए थे सुनील जी, और जैसे ही आपको लोगों ने वहां पर पहचाना, आपकी पूरी जीप को घेर लिया था उन्होंने जी। वो क्या किस्सा था, सबको बताइए। हाँ, वो भी एक दिल को हिला देने वाली घटना थी मेरे लिए जी। हुआ क्या था कि एक परमवीर चक्र के एक सीरियल था जिसकी शूटिंग के लिए मैं गया था वहां पे पूना। तो मेरे साथ में जो मेकर हैं उनके बेटे चेतनानंद साहब के बेटे केतन भी थे, तो कुछ बैचेस वगैरह लेने थे उनको।
तो हम लोग वहां पे मार्केट में एक जगह उन्होंने कहा कि मैं बंद जीप में आपको बैठा देता हूं और फिर आप बैठो, मैं जब तक बैचेस वगैरह लेके आता हूं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि लोगों को कहां से आभास हो गया और उन्होंने देखा, और देख के फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद वो थोड़ा मतलब खोलने के दरवाजा जैसा देखने लगे। देखते देखते थोड़ी देर वो सॉफ्ट टेंट की जीप थी तो उसको तोड़ दिया पूरी तरह से, पूरा टैचनेस हो गया। तो एक बेचारा दुकान वाला को दया आई, उसने कहा कि मैं अपनी दुकान में ले चलता हूं आपको। तो वहां पे लेके गया तो उसकी दुकान का कांच तोड़ दिया। मेरे हिसाब से कम से कम नहीं तो 4-5 हजार लोग इकट्ठा हो गए होंगे। फिर पुलिस को बुलाया, फिर बाकायदा लेके गए। उसके बाद केतन ने कहा कि मैं कभी किसी एक्टर के साथ में ट्रैवल नहीं करूंगा, मेरी जीप का नुकसान हो गया। पर जो क्रोध, आप तो इतने शांतशील स्वभाव के दिखते हैं, इतनी प्यारी मुस्कान है आपके चेहरे पर, अभी भी अरुण जी ने भी यही कहा, तो वो क्रोध वाला इमोशन कैसे आया? कुछ तस्वीरें हम यहाँ स्क्रीन पर चला रहे थे, उसमें एक आपकी भी तस्वीर है अरुण जी के साथ, तो वो किरदार में घुसने समय लगता था, और ये बड़ा भाई छोटा भाई का जो इक्वेशन है वो उस वक्त भी थी। वो तो मेरे ख्याल से पहले दिन पहले ही बार में जब हमारी मुलाकात हुई थी तो वो एक भावना मेरे अंदर उनके लिए बड़े भाई के हिसाब से जागी थी, उनके अंदर मेरे लिए छोटे भाई के हिसाब से जागी थी। ये देखिए वो तस्वीरें पीछे हम दिखा रहे हैं, कुछ रामायण की सीन से तस्वीरें हैं। वो जो तस्वीर पहले देखी ना, हाँ वो हाँ, ये तो मेरे ख्याल से जब राज्याभिषेक और जी, ये जो लुक है इक्विपॉइज वाला, जिसमें जीरो इमोशन वाला लुक है अरुण जी, पूरे एक युग की कहानी। और ये देखिए यहाँ पे गुस्से में है, ये वाला जो है ना हैशटैग मुस्कान, जिसकी मैं एक हैशटैग मुस्कान और एक हैशटैग क्रोध। नहीं, वो क्रोध नहीं है, वो शक है। शक, हाँ, क्योंकि वो हिरण को जब देखते हैं और सीता जी कहती हैं कि ये हिरण मुझे चाहिए, तो मैं भैया को बोलता हूं कि मुझे डाउट है कि ये हिरण ना हो, ये कोई मायावी लगता है। हाँ। और वो उसका एक्सप्रेशन था कि ये मायावी है, कोई मतलब कि रियल नहीं है। तो उसके लिए वो एक्सप्रेशन दिखाया, जो पर्टिकुलर स्टिल में जो नोटिस हुआ है ना, एक्सप्रेशन वो है उसका। हाँ, क्रोध जरूर किया है, पर लक्ष्मण का क्रोध जो था वो लॉजिक था। हमेशा कभी भी उसने गलत हिसाब से क्रोध नहीं किया। पर हाँ, क्रोध में भी कभी कभी क्या है कि वो इतनी भावनाओं में बह जाते थे, और खासकर अपने बड़े भाई के लिए, अपने बड़े भाई के अगेंस्ट में अगर कोई कुछ भी बोल दे तो मतलब वो ढाल बन के खड़े हो जाते थे। तो वही था इमोशन बेसिकली। पर एक चीज मैं बताऊं आपको कि इसमें एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन मेरे लिए भी आई थी करने के लिए, जब मुझे राम जी के ऊपर गुस्सा करना था। हाँ। आप सोचिए कि पूरे सीरियल में मैं जिनको पिता समान मानता हूं, जिनका आदर करता हूं, जिनके सिर्फ इशारे से मैं समझ जाता हूं कि मुझे इसके आगे मतलब है कि ये मेरा फुल स्टॉप है, उनके ऊपर गुस्सा करना है, और वो भी मर्यादा में रह के, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। परंतु थोड़ा सा मैंने भी, जैसे अरुण जी ने बता रहे थे कि उन्होंने थोड़ा समय लिया था, मैंने भी समय लिया, और राम जी की आशीर्वाद से जी। वो सीन मेरा एक टेक में हुआ पूरा का पूरा, और लंबा मोनोलॉग था, काफी लंबा मोनोलॉग एपिक था वो भी। अच्छा, हाँ। अब गुस्से की बात चल रही है सुनील जी, तो टीवी पर तो आपका गुस्सा देखा है, श्री राम पर कोई भी खतरा आया, कोई भी तिरछी नजर आई, आपका क्रोध बाहर आया। लेकिन आज के दौर की बात करें, जब श्री राम के किरदार पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, तो आप यानी टीवी के लक्ष्मण, उनके मन में क्या आता है? मुझे लगता है कि नादान है, नासमझ है लोग जो राम के नाम पे सवाल उठाते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसा देखा जाए तो क्या गारंटी है कि जो आप हैं, आपको आपकी आइडेंटिटी आपके माता पिता से है, पर क्या एक्चुअली वो सच है या झूठ है, वो आपको क्या पता? क्योंकि जिस समय आप छोटे रहे होंगे, पैदा हुए होंगे, हो सकता है कि आप उनकी औलाद ही ना हो, तो आप अपने माँ बाप पे सवाल उठाइए, अपने आप पे सवाल उठाइए ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, हमने राम को देखा नहीं है जी, करेक्ट है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे को मतलब एक प्रत्यक्ष रूप से हैं, जैसे राम सेतु का है, अयोध्या है, या कई ऐसी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ बात रही होगी, तभी है ना, नहीं तो नहीं होती। तो राम का अस्तित्व था, है, और राम ने या रामायण ने
कभी भी मेरे को नहीं कहा, मुझे लगता है कि कहा हो कि ये धर्म की बात कर रहे हैं। उन्होंने इंसानियत की बात की है, मर्यादा की बात की है, और वो मर्यादा की वजह से वो उस लेवल पे पहुंचे हैं और महापुरुष बने हैं और भगवान बने हैं। और उनके किए हुए कर्म जो हैं वो आज अगर हर इंसान अपनी जिंदगी में उतार ले तो हर आदमी के अंदर राम हो सकता है, ये मेरा मानना है। अरुण जी, मूर्ति पूजा पर भी प्रश्न उठता है। मूर्ति पूजा जो विग्रह है जिसकी हम पूजा करते हैं सनातन प्रथा में, इस पर भी प्रश्न उठता है। एक तो राम काल्पनिक है, दूसरा आप कैसे जानते हैं कि 5 वर्षीय रामलला इस तरह दिखते थे? इसमें मूर्ति के अंदर, बेजान मूर्ति के अंदर प्राण कैसे आ सकते हैं? ये प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, आप क्या कहेंगे? मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने अपने आप को जीवित रूप में मंदिर के अंदर देखा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। ये सवाल उठाने वाले लोग वो हैं जिन्हें हमारी संस्कृति या खुद की संस्कृति नहीं पता, जिन्हें भारत नहीं पता, जिन्हें हमारे वेद नहीं पता, जिन्हें हमारे शास्त्र नहीं पता, जिन्हें हमारे पुराण नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि मंत्र शक्ति क्या होती है, जिन्हें ये नहीं पता कि मूर्ति को यदि प्रॉपरली मंत्रों के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जाए तो वो मूर्ति नहीं रहती, वो जागृत हो जाती है। आज मंदिरों में जब हम जाते हैं, क्या वो हमें मूर्ति दिखाई देती है? जब हम पूजा करते हैं वहां कैसी आती है जागृति? मंदिरों का माहौल क्या वो हमारे ऊपर असर नहीं डालता? वो कैसे आता है? वो आता है उन्हीं मंत्रों की शक्ति से। आज मंत्रों की शक्ति से इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पा